नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अग्रदूत समूह के अखबारों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, मतदान 6 अगस्त को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान हमेशा पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति पर चले। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत और 3 घायल। और राज्य में अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से अग्रदूत समूह के अखबारों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर समारोह समिति के संरक्षक और असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा भी उपस्थित रहेंगे। असमिया भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबार अग्रदूत की शुरूआत राज्य के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। ये अखबार शुरूआत से सप्ताह में 2 दिन छपता था, लेकिन साल 1995 से ये प्रतिदिन छपने लगा। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों के अपने शासनकाल के दौरान हमेशा पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति पर चले हैं। आज नई दिल्ली में एक चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति सभी पड़ोसी देशों के विकास और समृद्धि की रही है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड नीति के तहत देश में अब तक 45 करोड़ लेन देन हुए हैं। आज नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों को काफी लाभ हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के महानिदेशक को पत्र लिखकर उदयपुर हत्याकांड के आरोपी के कथित रूप से भाजपा के साथ संबंधों पर मीडिया में आई रिपोर्ट की जांच करने की मांग की है। अपने पत्र में श्री डोटासरा ने कहा कि आरोपी के भाजपा नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। उन्होंने कहा कि एनआईए को जांच का दायरा बढ़ाकर सच्चाई उजागर करनी चाहिए। दूसरी ओर श्री डोटासरा की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पत्राचार का ढोंग रच रही है। श्री राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रही कूट रचित फोटो के आधार पर श्री डोटासरा ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एनआईए महानिदेशक को पत्र लिखकर घटना में दोषी राज्य की पुलिस को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने उदयपुर में कन्हैयालाल के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। डॉ पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार कन्हैयालाल को सुरक्षा उपलब्ध कराती तो ये हालात नहीं बनते। उन्होंने कहा कि ये हत्याकांड राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस और गृह विभाग की लापरवाही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या वाले घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से भी चर्चा की और हालात का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों से उनकी सुरक्षा के संबंध में किए गए प्रबंधों की भी जानकारी ली। श्रीमती राजे ने इस मामले में सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया।
उदयपुर में पिछले दिनों हुए हत्याकांड के मामले में एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को आज जयपुर में एनआईए की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 12 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। एनआईए ने इस मामले में कुछ अन्य लोगों को भी डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस हत्याकांड के कुछ समय बाद ही 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच आज भी प्रदेश के कुछ शहरों में उदयपुर घटना के विरोध में प्रदर्शन हुए। सर्व हिन्दू समाज और सनातन धर्म सभा समिति के आह्वान पर आज बाड़मेर जिले के बालोतरा में बंद रखा गया। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं तथा कई स्वयंसेवी संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। अलवर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और राष्ट्रवादी संगठनों की ओर से उदयपुर घटना के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। हत्याकांड के विरोध में आज खैरथल कस्बा बंद रहा। कल किशनगढ़ बास बंद रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार और हैं अभी, लेकिन पहले ये संदेश। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। दौसा जिले में हुए एक दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना सैंथल क्षेत्र के बापी गांव के पास एक कार और पिकअप की आमने सामने की टक्कर से हुई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। पिकअप सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए जयपुर भेजा गया। कार में सवार लोग कानपुर से खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जोधपुर जिले के देवीगढ़ सोइंतरा मेगा हाईवे पर कल देर रात 2 ट्रकों की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार पंजाब से आ रहा ट्रक सामने से बीकानेर से आ रहे ट्रक से टकरा गया। दुर्घटना के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में रिटायर्ड एएसआई की मौत हो गई। उनकी मोटरसाइकिल को कैथून नहर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। कोटा के खातोली में मवेशी की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है। आज दोपहर बाद उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद समेत कुछ अन्य जिलों में अच्छी बारिश हुई है। बीते 24 घंटे में डूंगरपुर के आसपुर में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जैसलमेर के फतेहगढ़ में 7 सेंटीमीटर, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में 5 और डूंगरपुर के सागवाड़ा में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। कुछ अन्य जिलों में भी मेघ जमकर बरसे। मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिन राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और राजस्थान के दक्षिणी भागों में अगले 4-5 दिन मानसून विशेष एक्टिव रहेगा। यानी कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिन कहीं कहीं भारी बारिश होने और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। वहीं उत्तरी भागों में यदि बात करें भरतपुर, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग के लिए, तो उत्तरी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की ही बारिश की संभावना है। प्रदेश में चल रहे हेल्दी लिवर कैंपेन के तहत लगभग सभी जिलों की कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। साथ ही अब ब्लॉक स्तर पर कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है।
जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पत्रकार वार्ता कर स्वस्थ लिवर के महत्व के बारे में बता रहे हैं। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी गांव-गांव में लोगों को स्वस्थ लिवर के बारे में जागरूक करेंगे। इस अभियान में विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। 15 जुलाई तक जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायतों में जन जागरूकता रैली, मैराथन तथा योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। जयपुर पुलिस ने आज एक आदेश जारी कर शहर के सभी होटल्स, गेस्ट हाउस, धर्मशाला के मालिकों और प्रबंधकों को ठहरने वाले व्यक्तियों की पूरी सूचना संधारित करने के संबंध में पाबंद किया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे स्थानों पर ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और अन्य सूचना संधारित की जाए और किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि के संबंध में सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। ये सूचनाएं पुलिस के ई-विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। ये आदेश आज से लागू हो गया है और 4 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में बिना अधिकृत पहचान के समाज और राष्ट्र विरोधी तत्व छुपे हो सकते हैं। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। नेहरू युवा केंद्र महान देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती उत्सव के रूप में मना रहा है। केंद्र की ओर से राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान आयोजित किया जा रहा है। केंद्र के जिला कार्यालयों के माध्यम से ग्राम स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जिनमें लगभग 10,000 युवा भाग लेंगे। प्रदेश में आयोजित रक्तदान अभियान में 2,500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की जयंती पर आज दौसा में भजन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 23 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में दौसा जिले की शहीद वीरांगना का भी सम्मान किया गया। वर्धमान महावीर खुलाम विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति के खिलाफ एसीबी में परिवाद दर्ज हुआ है। कुलपति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन पर कॉपियां, चेक के ठेके, पद और धन के दुरुपयोग से जुड़े आरोप लगे हैं। जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर कोटा एसीबी के डीएसपी धर्मवीर मामले की जांच कर रहे हैं। एसीबी ने विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड भी तलब किया है। राजभवन की 3 सदस्यीय कमेटी भी इस मामले की अलग से जांच कर रही है। बीकानेर में आज नगर निगम उपायुक्त और राजस्व अधिकारी अलका बोर्डक के नेतृत्व में निगम के दल ने कार्रवाई करते हुए 19,500 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। पॉलिथीन की कीमत 24 लाख रुपए आंकी गई है। निगम आयुक्त गोपाल राम बिरड़ा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आम जन से पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने का आह्वान किया। पेड़ पौधों, पक्षियों और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले सुंदरम ने अब तक 1,32,000 पौधे लगाए हैं। सुंदरम का श्रीगंगानगर पहुंचने पर विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। सुंदरम ने बताया कि उन्होंने ये साइकिल यात्रा 7 अप्रैल को लखनऊ से शुरू की थी। इसके बाद वे उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, करगिल और श्रीनगर होते हुए श्रीगंगानगर आए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अग्रदूत समूह के अखबारों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। मतदान 6 अगस्त को होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान हमेशा पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति पर चले हैं। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। राज्य में अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।